दोस्तों ये आज आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में पेप्सिको के बारे में हम बात करेंगे। पेप्सिको क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है भारत में सबसे बड़ी ड्राई फूड कंपनी। किसकी ड्राई फूड कंपनी है? पेप्सिको, जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। हाल ही में मथुरा को अपना केंद्र बनाया है। पेप्सिको ने मथुरा को अपना केंद्र बना लिया है, ठीक है। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र में है। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र है। मथुरा में, ये भी याद रखना बिल्कुल आसान तरीके से। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र का मतलब मथुरा में कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान मोर का पंख ऊपर सर पे रखते थे, तो इसीलिए मयूर संरक्षण केंद्र के इस तरीके से याद रख पाते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जमशेदपुर। ये कहाँ है? झारखंड, टाटानगर, ठीक है। तो जमशेदपुर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड, टाटानगर में, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं नीति की। किसकी? नीति की। नीति क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान, कौन सा अभियान? शून्य अभियान चलाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए पहल की। इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई रिक्शा हो गया आपका, ये सब सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिक वाहन हैं आपके, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इनको अपनाने का नीति आयोग शून्य अभियान चालू किया है। इसके आगे बात कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। ADB और NDB। ADB और NDB अंतर थोड़ा सा है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो आप ADB का मुख्यालय पूछ लेता है तो मनीला में है, और NDB का मुख्यालय पूछता है संघाई। ये संघाई कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है चीन में दोस्तों, चीन के संघाई में है। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ADB के? तो अशोक वालाशा हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? अनिल किशोर। उपाध्यक्ष अनिल किशोर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। किसकी? NDB की। NDB की बात करते हैं तो वो 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करते हैं ADB की, ठीक है। ADB की मुख्य स्थापना 1966 में हुई। कब? 1966 में हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है IMF। क्या? IMF क्या है? इंटरनेशनल मिनियोरिटी फंड। मिनियोरिटी फंड है, मिनियोरिटी ऑफ की फंड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब IMF की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1945 में हुई। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में IMF की स्थापना हुई। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। IMF का, किसका? IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इसके सदस्य देश की बात कर लेते हैं। IMF के सदस्य देश कितने हैं? तो 190 हैं। वो जो 190वां देश है वो अंडोरा है। अंडोरा 190वां देश है, ठीक है। विश्व बैंक की एक पूरक संस्था कौन सी है? IMF। विश्व बैंक की एक पूरक संस्था IMF है। इसके आगे बढ़ते हैं। दलवाई समिति का संबंध किसानों की आय का दोगुना करने से है। दलवाई समिति का संबंध किससे आपसे पूछता है? तो किसानों की आय को दोगुना करने से है। अब इसका लक्ष्य की बात कर लेते हैं। दलवाई समिति है, उसका लक्ष्य क्या है, कब तक है? तो ये भी याद रखना है। दलवाई समिति का लक्ष्य 2022 तक है। किसानों के लिए पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई? किसानों के लिए पहली ट्रेन दलवाई समिति महाराष्ट्र से बिहार चली, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय
6 जुलाई 2021, ठीक है, लगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये भी आपका क्वेश्चन आ गया है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? तो वर्तमान में याद रखना है 25 उच्च न्यायालय हैं। ये भी याद रखना है आपको, 25 उच्च न्यायालय हैं। अब इन 2500 को तो याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ आपको ट्रिक बेस आपको हम समझाने वाले हैं। जैसे आपकी ट्रिक है मेमत्री आरावती। इस ट्रिक है, ये मे से होगा मेघालय, और मा से होगा मणिपुर, त्रि से होगा त्रिपुरा, अरावती से होगा अरावती। 22 नंबर में मेघालय होगा, 23, 24, ये 25 लाइन से हो गए 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 होंगे आपके ट्रिक से। 22, 23, 24, 25 ये आपके लिए बहुत पूछा जाता है और ये आपको स्टार बनाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ गया है, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है। कितने आपको याद रखना है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 में से 8वां कौन सा है? तो दमन द्वीप है। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं ट्रांसजेंडर में। किसके? ट्रांसजेंडर में आ गए हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क की बात करते हैं तो कहाँ है? वो केरल में है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल। ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है आपका, ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यायाधीश कौन है? तो गायिका मंडल, ये है कहाँ? पश्चिम बंगाल। गायिका मंडल पश्चिम बंगाल। अब इसके और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ पे आएंगे टोक्यो ओलंपिक 2022, ठीक है, 2021। इसके आगे बढ़ते हैं। जो महिला हुई पहली ट्रांसजेंडर टोक्यो ओलंपिक की, लॉरेन हावर्ड, न्यूजीलैंड की थी ये। इसके बाद बढ़ते हैं आयुष मंत्रालय। ये आयुष मंत्रालय जो है 2015 में बना। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं आयुष मंत्रालय के मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित। कहाँ पे? गोरखपुर में। ये भी आपको याद रखना है। आपको नोट में बता देते हैं। किसमें? नोट में आपको याद रखना है। नोट में याद रखना है गोरख शब्द जो है, गोरख धंधा शब्द का प्रतिबंध किसने लगाया? हरियाणा सरकार ने लगा दिया। किसने? हरियाणा सरकार ने लगाया। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ याद करते हैं, परमवीर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी 25वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया पराक्रम दिवस। इसको मैंने बताया भी है, एक वीडियो शूट कर चुके हैं पराक्रम दिवस पे सिर्फ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे मंडेला दिवस पूछता है तो मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों डेट कितने हैं? 22 की 24, 24, 24, मार्च, अप्रैल, मई, ये 24 डेटें हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को जल दिवस, उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 24 मार्च को बात करते हैं 6 दिवस, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस, और 24 मई को राष्ट्र मंडल दिवस। ये आपको काफ़ी यूजफुल है। आपको स्टार करते हैं, ये हर एक परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको जहन में बसाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ पे है? वहतन बांध कहाँ पे है? चीन में। ये जिसान नदी पे है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको।
दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन में है। कहाँ पे? चीन में है, ये अभी याद रखना है, चीन में है। इसके आगे और बढ़ते हैं। शतरंज के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है? हर्षित राजा, जो कि पुणे, यानी कि पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र के निवासी हैं। शतरंज के 69वें ग्रैंड मास्टर। शतरंज के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है? इनसे एक पीछे, ठीक है, तो अर्जुन कल्याण है। शतरंज के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर यानी कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन से? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो थे वो पहले ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। अब इसके आगे विटुलिज्म बीमारी, किसमें? विटुलिज्म बीमारी, ये फूड पॉइजन है। विटुलिज्म बीमारी जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, आरजे में पड़ता है, यानी कि फुल नेम इसका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के संभार में एक झील में विटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई, ठीक है, हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई थी। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत के 46 स्थल रामसर स्थल घोषित हुआ। 46वां स्थल कौन सा है? तो रामसर स्थल। रामप्पा मंदिर 39वां है विश्व विरासत सूची में, ठीक है, याद रखना है आपको। रामसर स्थल को आर्द्र भूमि कहा जाता है। रामसर स्थल को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए उपयोगी होती है। इसके और आगे बढ़ते हैं। भारत के इन स्थलों को फरवरी 1982, कब? 1982 से शामिल किया गया। दोस्तों ये आज की मेरी करंट अफेयर्स की क्लास थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मेरा एक दूसरा चैनल भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, अमन SD पॉइंट, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप ट्रिक की सिर्फ क्लास ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ।